नमस्कार दोस्तों, लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। किया गया है। वजीर आजम इमरान खान कोरोना वायरस की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के कर्जे रीस्केड्यूल करने की दरखास्त की जाएगी। सलीम बुखारी साहिब, ये तमाशा बंद होना चाहिए। सिंध से पीटीआई के रहनुमा आज सिंध हुकूमत को ये कहते सुने गए। उनका कहना है कि ये तो 70 लोगों को मैनेज नहीं कर सकते और शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वफाक सुस्ती का मुजाहिरा कर रहा है, हम नहीं निमट सकेंगे सूरत हाल ख़राब हुई तो। सियासी क़यादत किधर जाने की कोशिश कर रही है? लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, कोरोना ज़्यादा बड़ा मसला है या इस वक्त हमारे लिए रोज़गार और मईशत बड़ा मसला बन जाएगी? कहीं लीडरशिप फैसला कर चुकी कि आगे बढ़ने का तरीका क्या होगा? बहुत शुक्रिया आशा आपका। आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। सवाल इतने ज़्यादा आपने पूछ लिए हैं कि मेरी बसात मुझे नहीं समझ में आती है, इतनी मैं जवाब दे पाऊँ कि नहीं, लेकिन मैं अपनी मकदूर पर कोशिश करता हूँ इसका जवाब देने की। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि जिस किस्म के अज़ाब इलाही से हम दो चार हैं, अल्लाह नाराज़ है, जो कोरोना की सूरत में हमें दरपेश है, इसके ऊपर तमाम कौमें, अक़वाम आलम, आप देख लीजिए 191 नहीं बल्कि 210 मुल्कों में ये आफत है। कहीं आपको पॉलिटिकल स्प्लिट नज़र नहीं आएगा। पूरी की पूरी कौम बावजूद तमाम तर कॉन्ट्रडिक्शंस के एक पेज पर नज़र आएंगी। आप भारत की मिसाल ले लीजिए, जहां एक रियासत दूसरे के साथ नहीं मिलती, लेकिन इस कोरोना की हैंडलिंग के मामले में वहां से एक आवाज़ उठ रही है, कोई दो आवाज़ें सुनाई नहीं दी हैं। पहली बात तो ये कि दुनिया जहान में इसका सबसे पहला इलाज ये ढूंढा गया कि इसमें लॉकडाउन होना चाहिए, ताकि उस लार्वा के पलने की जो वायरस है, जो मुद्दत है 14 दिन की, उसके बाद ये तय हो जाए कि किन किन इलाकों में ये कंसंट्रेशन है, ताकि उन इलाकों को सील करके उसका इलाज किया जाए। तो बाबा 80% तो इख्तियारात आप लोगों के पास हैं सूबों के। वफाक के पास रहा है क्या 18वीं तरमीम के बाद? अब आप वफाक से क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं? आप लोग खुद भी कुछ करें, खुद तो कुछ करते नहीं और सारा एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी का खेल जारी है। तो ये खेल ख़त्म होना चाहिए। ये सही इंडिया की मिसाल दी। आप देखिए कि केजरीवाल की कितनी वैसे सियासी लड़ाई है अमित शाह और मोदी से, मगर इस इशू पे केजरीवाल बिल्कुल नहीं लड़ रहा, ना अमित शाह लड़ रहा है, ना मोदी लड़ रहा है। इसी तरह पूरी दुनिया में हो रहा है। हम बसैयत कौम, हमें मुजाहरा करना चाहिए था इस मौके पर, मगर हम एक हजूम की तरह हैं। हम एक क्या कहिए, जो बस ऐसे है जैसे हम मुख्तलिफ रंगों नस्लों के लोग पता नहीं बटे हुए हैं, तकसीम हुए पड़े हैं। कभी हम इसी कोरोना वायरस को कोई मजहबी रंग देने की कोशिश कर, लेकिन किसी गलत कानून को मान लेना। अब जैसे इंडिया में गलत कवानीन बने हैं, तो क्या इंडिया उसको मान ले? वो मुंतखब नुमाइंदों ने बनाए हैं। तो मुंतखब नुमाइंदे कोई पैगम्बर नहीं होते, वो गलत कवानीन बना सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो हुकूमतें हैं सूबाई और वफाकी, ये आप गरीबों को तो राशन बांट रहे हैं। मैं और आप नहीं कर सकते उसको अंडू, वही फोरम करेगा जहां वो कानून बना था। बरला साहब जी, आप मेरी गुजारिश सुन लीजिए। अभी आप जी हुक्म करें। बड़ा गुस्सा निकाल रहे थे बहुत से लोगों पे। मैं किसी पे गुस्सा नहीं निकालता। मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों के मसाइल हल करें, बजाय इसके कि आप सियासत करें। आप देखिए कि आपने राशन की तो बात कर दी, मगर क्या आपने चारों सूबाई हुकूमतों ने और वफाकी हुकूमत ने प्रोफेशनल्स का सोचा? वकला जो हैं वो क्या करें, जर्नलिस्ट क्या करें, हमारे इंजीनियर्स क्या करें, हमारे डॉक्टर्स क्या करें, और वो जो बेचारे ये टैक्सी रिक्शा या उबर क्रीम चलाते थे वो क्या करें? इसी तरह और लोग हैं, तो उनका भी तो सोचना चाहिए था ना। ये सूबाई हुकूमतें 80% इख्तियारात इनके पास है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इनकी जिम्मेदारी है। वो अभी जनरल अफसर ने एक बात की कि जी सारा सामान तो वफाक ने खरीदा, तो ये भाई सूबाई हुकूमतों के पास जो पैसा है निकाले ना, किधर गया वो? कौन खा गया वो? किसके पेट में चला गया? ठीक है, वो ये निकालें ये सूबाई हुकूमतें। ये वफाक का ठेका नहीं है। वफाक के पास, वफाक तो कर्जे उतारने के लिए है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद गुफ्तगू। कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे साथ। और आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा। सबसे पहले तो दोस्तों शुक्र कीजिए कि आप भारतीय हैं, इंडियन हैं।
क्योंकि आप और किसी कंट्री में होते तो आज जो हालात दुनिया के हैं उससे आप बच नहीं सकते थे, कोई भी नहीं बच सकता था। आज जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो किया है ना, इसका जो मोल है ना वो हम चुका नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने लोगों की ज़िंदगियां बचाई हैं। पॉइंट ये है दोस्तों कि देखिए, आपने इस डिबेट को देखा, इस पूरे जो कॉन्सेप्ट में वो एक बंदा कहता है, जिसका नाम क्या, सलीम बुखारी, वो कहता है कि आप देखिए कि इंडिया की स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं, क्योंकि इंडिया की स्टेट्स के पास सारे के सारे जो हैं पावर्स हैं, वो अपने लेवल पर जो डिसीजन लेना चाहें ले सकती हैं। वो मतलब केंद्र सरकार की तरफ नहीं देखती हैं, जो उन्हें डिसीजन लेता है वो उनके लिए फ्रीडम है। हुआ क्या कि इंडियन स्टेट्स जो हैं अपने लेवल पे फैसला करती हैं, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो दो गवर्नमेंट हैं आपस में वो भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि दो स्टेट की गवर्नमेंट और उनके डिसीजन जो हैं अलग अलग होते हैं किसी भी टॉपिक को लेके। बहुत सारी जगह कुछ और कानून होते हैं, बहुत सारी जगह कुछ और कानून होते हैं। स्टेट्स वाइज हमारे अलग अलग लॉ हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि बिहार हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे शराबबंदी है, लेकिन हरियाणा जैसी स्टेट हैं जहाँ पे शराब बिल्कुल खुले में बेचने की इजाज़त होती है। अब आप खुद सोचिए, हमारी स्टेट्स इतनी पावरफुल हैं कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं, लेकिन दोस्तों इस चीज़ का एग्जांपल उस बंदे ने दिया है कि आप सोच के देखिए, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया के अंदर। उड़ीसा के अंदर देख लीजिए, अलग सरकार है, नवीन पटनायक की सरकार है। तो इधर पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। केरल में सीपीआई की है। सारी जगह हम मतलब विचारधारा देखिए, हर एक जो स्टेट में है वो अलग अलग है। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री ने एक कॉल दी कि भाई मुझे आप सब मेरे सामने चाहिए, तो उन लोगों ने उसके लिए ये नहीं सोचा कि भाई प्रधानमंत्री है तो मतलब हम करें ना करें, हम अपने लेवल पर जो डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। जो प्रधानमंत्री ने कहा उसको सबने फॉलो करा। पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, उसको बहुत सख्ती से पालन किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका जो रिजल्ट आया है, मैं जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लव अग्रवाल हैं उन्होंने एक डेटा दिया था कि अगर हमने जिस तरह का लॉकडाउन किया है, अगर हम वो ना करते तो आज हमारे देश के अंदर 8 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके होते। तो दोस्तों गर्व कीजिए अपने देश पे, जिस तरह से ये देश यूनाइटेड होके इस बीमारी से लड़ रहा है। और सच कहते हैं दोस्तों, हम इससे निकल जाएंगे। इसमें एक बात और आती है कि देखिए केजरीवाल के कितने जो है इख्तलाफात हैं, यानी कि विचारधारा मेल नहीं खाती है बीजेपी की और केजरीवाल की, लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल कितना कोऑपरेटिव है गवर्नमेंट के साथ। और गवर्नमेंट कितनी कोऑपरेटिव है। पश्चिम बंगाल में और ज़्यादा इख्तलाफात हैं, लेकिन कोऑपरेशन देखिए आप हमारे सेंटर का हर एक हमारी स्टेट के साथ। तो वेलकम कीजिए कि आज ऐसे लीडर्स हैं देश के अंदर जो पूरे देश को एक कॉल पे, यार सब कुछ बंद, सब कुछ जैसा उसने कह दिया वैसा ही होगा। दोस्तों यही चीज़ होती है जो एक राष्ट्र को, एक देश को और एक लीडर को महान बनाती है, और हम उसमें कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि हम कोरोना से भी कामयाब होकर ही निकलेंगे। हम इस बीमारी को उस लेवल पे जाने नहीं देंगे जिस लेवल पे और देशों के अंदर ये गई है। आप अपने पड़ोस में देख ही सकते हैं क्या हो रहा है। मैं आपके साथ ये ब्रीफिंग्स दे रहा हूँ, जो ब्रीफिंग्स जहाँ पे पहुँची हैं और जो हालात वहाँ पे बने हुए हैं। यार वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपस में अलग अलग हैं, हमारा कोई कोऑपरेशन नहीं है बीच में, हमारे हालात इतने ख़राब हैं कि कोई हमारी सुन नहीं रहा है, आपस में कोई गवर्नमेंट की नहीं सुन रही है। तो क्या होगा ऐसे देशों का, आप सोच सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए। मैं मिलता रहूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।
for our channel. Please subscribe and press the bell icon.